बाजी काम हो गया, अब मैं जाऊं? सलमा मेरी खादमा ने पूछा। हाँ ठीक है, कल वक्त पर आ जाना, मैंने जवाब दिया। बाजी जी, मैंने आपसे कभी चंद तयशुदा रुपयों के अलावा कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगूं? उसने डरते हुए पूछा। हाँ सलमा कहो, क्या चाहिए तुम्हें? बाजी, बड़े साहब के अगर कोई पुराने कपड़े हों तो वो दे दीजिए। बड़े साहब के कपड़े? तुम उनका क्या करोगी? मैंने हैरत से पूछा। बाजी, कल ना मेरे शौहर की सालगिरह है, उसको तोहफ़ा दूंगी। पर सलमा, वो तो पुराने हैं। बाजी, पता तो उसको भी है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि उसके लिए नए कपड़े खरीद सकूं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इनसे ही खुश हो जाएगा। कह दूंगी लंडे से लिए हैं। मैं उनकी मोहब्बत और ताल्लुक़ को देकर हैरान थी। मैंने पूछा, अच्छा वो भी तुम्हें कुछ देता है? देता है ना? उसने बहुत खुशी और जज्बाती अंदाज में कहा। ये जो आपके घर में बिल्ली है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक रात हम लेटे हुए थे तो न जाने क्यों मैंने उससे आपकी बिल्ली का जिक्र किया कि बाजी के घर में जो बिल्ली है मुझे बहुत पसंद है। अगले रोज़ जब मैं घर गई तो वो झल्ला मेरे लिए एक बिल्ली लाया हुआ था। वो आपकी वाली जितनी प्यारी तो नहीं, पर बाजी वो मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे उसने गली से पकड़ी होगी, कैसे उसे घर लाया होगा। और जब मैं घर पहुँची तो वो उसे दूध पिला रहा था। आपको पता है बाजी, हमें खुद दूध पिए हुए मुद्दत बीत गई, पर वो उसके लिए पता नहीं कहाँ से ले आया, सिर्फ इसलिए कि मुझे पसंद है। मैंने पूछा, सलमा, बिल्ली का तो बहुत खर्चा होता है, तुम कैसे पूरा करते हो? कहने लगी, बाजी वो गरीब घर की बिल्ली है, उसको भी हमारी तरह हालात से समझौता करना आता है। वो सुबह निकलती है और शाम को घर में दाखिल होती है। बीमार हो जाए तो खुद ही ठीक हो जाती है, किसी इलाज मुआवजा की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में खाना ना मिले तो बाहर से ही जैसे तैसे पूरा कराती है। आपको पता है, जब से वो हमारे घर आई है हम मियाँ बीवी के प्यार में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। एक तो हम दो भूखे मिलकर कभी कभी उस एक भूखी की भूख मिटा देते हैं, इसलिए अल्लाह ताला हम पर ज़्यादा मेहरबान है। दूसरा ये कि उस बिल्ली ने हमें वफ़ादारी सिखाई है कि आसाइशें हों या ना हों, जिससे एक बार निभा कर लिया जाए उससे मुंह नहीं मोड़ते। एक बार हम उसको कसाई की दुकान के बाहर छोड़ आए कि यहाँ उसका पेट भी भर जाएगा और खुश रहेगी, पर हमारे घर पहुँचने से पहले ही वो हमारे घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने हमें सिखाया कि महबूब चाहे छोड़ दे, धुतकार दे, मार दे या तोड़ दे, उसको छोड़ा नहीं करते। मुझे सलमा की बातें सुनकर खुशी भी हो रही थी और दुख भी। खुशी इस बात की कि सच्चे लोग और सच्ची मोहब्बत आज भी दुनिया में मौजूद है, और दुख इस बात पर कि अमूमन मोहब्बत जितनी गरीब हो उतनी सच्ची होती है। मगर मैं तो अमीर हूँ। ये अमीर एक गरीब पर रश कर रही थी। ये आलीशान सोफ़ा मुझे अपनी कब्र महसूस हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि ये कब्र खुले और मैं इसमें दफन हो जाऊं। मैंने बात आगे बढ़ाने और अपने दिल की तसल्ली के लिए उससे पूछा कि तुम्हारी सब बातें बजा हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर दौलत हो तो मोहब्बत करने का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है? उसने हैरत से मेरी जानिब देखा।
मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ भी बोल कर एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दे और मेरी अना की फिर से धज्जियाँ उड़ जाएं। इसलिए मैंने उसके कुछ कहने से पहले ही कहा कि देखो ना, एक अमीरज़ादा जिसके पास गाड़ी या चलो मोटरसाइकिल हो, वो अपनी बीवी को कहीं भी कभी भी लेकर जा सकता है। वो मुस्कराई और बड़े तहम्मुल से कहने लगी, जब आप बड़े साहब के साथ मोटरसाइकिल पर बैठती होंगी तो सिर्फ आप उन्हें कमर से पकड़ती होंगी, और गाड़ी में तो ये भी नहीं, पर जब मैं अपने खामद के साथ सड़क पर पैदल चलती हूँ तो हमने बहुत फ़ख्र से एक दूसरे का हाथ थामा होता है। मैं सटपटा सी गई और अपनी शर्म को छुपाने के लिए इतराते हुए कहा, आज हम KFC जाएंगे। वो कहने लगी, सुना है वहाँ का तो खाना और माहौल बहुत अच्छा होता है। बाजी, आप खूब मज़ा कीजिएगा। मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने उसको तैज दिलाने के लिए कहा, तुम क्या करती हो जब तुम्हारा कुछ अच्छा खाने का मन होता है? बाजी, मेरा हर खाना ही बहुत अच्छा होता है। तैमूर के हाथ से खाए हुए लुकमे की लज्जत के बाद मुझे किसी KFC की तलब नहीं रहती। सुना है ज़िंदगियों में सुकून ना हो तो लोग KFC जाकर भी सिर्फ लड़ते ही हैं। उसने मुझे हमेशा की तरह लाजवाब कर दिया था। अब मेरे पास ना कहने को कुछ था ना पूछने को। डरते डरते मैंने उससे आखिरी सवाल पूछा, सलमा, ये सब क्यों, कैसे और किसको मिलता है? बाजी, ये सब रब्बे करीम की देन होती है, लेकिन किसी भी चीज़ के हुसूल के लिए तवक्कुल बहुत ज़रूरी है। तवक्कुल से एहसास होता है कि आपको अपने अल्लाह पर कितना भरोसा है। तवक्कुल अमीर या गरीब की मिरास नहीं। इसी तरह खुशियों का ताल्लुक़ भी कभी किसी अमीर या गरीब के साथ नहीं। खुश हर वो इंसान होता है जिसको अपने रब पर भरोसा हो और जिसको थोड़े में गुजारा करना आ जाए। आगे बढ़ने की कोशिश भी एक सब्र तलब काम है। अगर उसमें सब्र ना हो तो इंसान की ज़रूरियात और ख्वाहिशात बढ़ती रहती हैं, और इसलिए कभी उसको अपना आज जीने और जो उसके पास है उसका मज़ा लेना नसीब नहीं होता। पर उमूमन यही देखा गया है कि गरीब की ज़िंदगी कितनी बदहाल क्यों ना हो, मुहब्बत आसूदा हाल ही होती है। उसकी वजह यह है कि हमें थोड़े में गुजारा करना आता है। गरीब का जहन इन्हीं ख्यालात का आशियाना होता है, जबकि अमीर को कभी कोई सोच आती ही नहीं। शायद उनका दिमाग उनके पेट में होता है, वो बस अपने पेट से ही सोचते हैं। उनका पेट उनको सब्र व तहम्मुल से काम नहीं लेने देता। और हमारी तो शादी हो या मैयत, हम समझौता ही करते हैं। हमारी पैदाइश समझौता, हमारी मौत समझौता, और इनके बीच भी बस समझौता। इसलिए हम खुश रहते हैं। हमें फटी हुई चटाई पर भी उतनी अच्छी नींद आती है जितनी आपको इस महंगे पलंग पर भी नहीं आती होगी। मैंने सवाल किया, सलमा, इन सब बातों का इदराक कब हुआ? बाजी, जब मेरी शादी हुई, मैं दुल्हन बनी, कमरे में बैठी थी, तैमूर आए, मेरे पास बैठ गए। हमारी पसंद की शादी थी, तो मैंने बड़ी बेबाकी से कहा कि जब तक महबूबा थी कहता था शादी कर ले। आज तेरी दुल्हन बनी, तेरे सामने बैठी हूँ तो घूंघट भी नहीं उठा रहा। वो चुप था। उसकी खामोशी पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मेरी हंसी मेरे रोने में तब तब्दील हुई जब उसने हाँफती आवाज़ में कहा, मुंह दिखाई। मैं समझ गई थी जो शख्स अपनी शादी के दिन भी मजदूरी पर गया हो वो क्या मुंह दिखाई दे सकता है। मेरे आंसू ये सोचकर थम नहीं रहे थे
کہ انسان کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ خدا کا بے شمار شکر کہ میرے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ اگر آج وہ میرے آنسو دیکھ لیتا تو ساری زندگی خود سے نفرت کرتا۔ امیر آدمی کے لیے اپنی محبت ثابت کرنا کتنا آسان ہے نا باجی، ایک گاڑی، ایک انگوٹھی یا ایک موبائل اور بس محبت ثابت۔ جبکہ غریب آدمی کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، پر میں تاریخ بدل دوں گی۔ میں توڑ دوں گی سب رسمیں، میں بغاوت کروں گی سب رواجوں سے۔ میں بنوں گی وہ عورت جس کی محبت پاک ہوگی، ہر چیز سے پاک، ہوس، مطلب، جھوٹ، دغا اور دولت۔ اور یہ سوچتے ہی میں نے اپنا ہاتھ گھونگھٹ کے اندر لے جا کر اپنے آنسو صاف کیے۔ اور یہ چھپ کر آنسو صاف کرنے کی مہارت مجھ میں بچپن سے ہی تھی۔ میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا، اس کو لٹایا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کی دھڑکن سے لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا، شکریہ تیمور۔ اس نے دبی آواز اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کس لیے؟ میں نے کہا، اتنی اچھی منہ دکھائی دینے کے لیے۔ اس لمحے کے لیے میں ایک مدت تڑپی ہوں، اللہ سے ہر سجدے میں تمہیں مانگا ہے۔ آج تم اس قدر قریب ہو کہ میں تمہارے جسم کی خوشبو تک محسوس کر رہی ہوں۔ اس سے بڑھ کر منہ دکھائی کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ خاموش تھا اور اس کی خاموشی مجھے کھائے جا رہی تھی۔ میں نے اس کو سمجھایا، مجھے تم چاہیے تھے تیمور، صرف تم، میری اور کوئی خواہش نہیں تھی۔ اور خواہشات جتنی کم ہوں زندگی اتنی پرسکون ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے کی طلب سب کو ہے، زندگی کو بہتر ہر انسان بنانا چاہتا ہے۔ سہولیات زندگی اور ضروریات زندگی ہر انسان کو درکار ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ ان کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر سکتی، اور ہم ساتھ مل کر اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ لیکن جب تک ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے، تب تک صبر و شکر کے ساتھ مسکرائیں گے اور جی بھر کر مسکرائیں گے۔ میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں۔ میں نے ان ہوادار محلات میں بھی لوگوں کا دم گھٹتے دیکھا ہے، کیونکہ انسان کی خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ کمینہ نفس ہمیشہ بہتر سے بہتر مانگتا ہی رہتا ہے۔ اس کے پیٹ کی دوزخ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اس لیے کم ہو یا زیادہ مجھے پرواہ نہیں۔ مجھے جو چاہیے تھا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تم تھے میرا مقصد، باقی سب تو ضروریات ہیں۔ میں اپنے مقصد کو اپنی ضروریات کی خاطر چھوڑ نہیں سکتی۔ ضروریات مقصد کو پانے کے لیے ہوتی ہیں، مقصد ضروریات کو پانے کے لیے نہیں۔ میں آج اپنے مقصد کے حصول کے بعد خوش ہوں، بہت خوش، اور ہمیشہ رہوں گی۔